भारती। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा, आपको भी हमारा नमस्कार। सुनने वाले सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। ममता जी, आपको भी नमस्कार। क्या बात है ये चहक समझ में नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा चहक। अभी वहाँ बाहर मतलब स्टूडियो से बाहर खड़ी होकर पौधों के बीच आप क्या कर रही थी? फूलों को देख रही थी क्या? फूलों को देख रहे थे, बरसते बारिश को देख रहे थे, और जो जासवंत का यहाँ पे जो पौधा लगा है ना बड़ा सा, उसमें जो लाल लाल फूल से जो पानी झर रहे थे, वो बूंद इतनी प्यारी लग रही थी, वो जैसे मोती की माला हो, मोती के मन के हो। तो ये जो खूबसूरती है ना बारिश की, सचमुच बड़ी अच्छी लगती है, आह्लादित करती है। और बताऊं कि हम तो खड़े हुए थे, ममता जी ने बोला टाइम हो रहा है, चलो भागो, सारी सखियां याद कर रही हैं हमें। बस यही तो है, जब सखियों का साथ मिलता है तो हम सब कुछ भूल कर बस याद करते हैं माइक्रोफोन को, क्योंकि हमारी सारी सखियां इंतज़ार कर रही होती हैं। वैसे आज जो मौसम है ना बारिश का, बस यूं जी कर रहा है कि एक प्याला चाय की मिल जाए, गरम चाय और साथ में पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े। कुछ सखियां तो चाय का प्याला हाथ में लिए होंगी, शायद हमें बताएंगी भी संदेशों द्वारा। बिल्कुल। और 4 बजे तो चाय होनी है। और जो नहीं बैठी होंगी तो मुझे लगता है कि विविध भारती से ये सखी सहेली प्रोग्राम सुनते हुए जरूर वो चाय बनाना शुरू कर देंगी। और आज पकौड़े भी बनेंगे बहुत सारे घरों में, और अगली सखी सहेली कार्यक्रम में हमें बताया जरूर जाएगा। लेकिन हमें अभी बताना है कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो विश्व युवा कौशल दिवस है, व्यायाम की जरूरत, और क्या बताएंगे? मॉनसून में फल सब्जियों का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, खाने के लिए भी और उन्हें संभालने के लिए भी। दोनों ही बातें हैं ममता जी। खाने में भी क्या क्या चीज इन दिनों में खाना चाहिए वो जरूरी है, और सब्जियां भी अगर बहुत हरी पत्तेदार सब्जियां ले आए ना तो बड़ी जल्दी खराब हो जाती हैं। और ये कहा जाता है पत्तेदार सब्जियों को बारिश में खाने से पहले बहुत एहतियात बरतना चाहिए, गर्म पानी से धोना चाहिए और अवॉइड भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो आपके पेट में जाकर नुकसान भी कर सकते हैं। हमारी सखियां इस बारे में भी बताएं कि क्या वो करती हैं इन सब्जियों को संभालने के लिए। तो अगर वो थोड़े छोटे छोटे टिप्स देंगी तो यहाँ हम जब जो उन तक पहुंचाएंगे जो फेसबुक से जुड़े हुई नहीं है। और त्वचा की चमक कैसे बरकरार रखनी है ये भी हम सखियों को जानकारी देंगे। और मजेदार बात तो ये है, सखियों ने बहुत सारी जानकारी दी है और सखाओं ने भी तो दिया। तो अब ये जो फेसबुक पेज पर हम टिप्पणियां अभी देख रहे थे, उन टिप्पणियों को शामिल करेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी क्या करना चाहिए, इस पर भी हम बातें करेंगे थोड़ी बहुत सारी। ममता जी, अरे एक साथ ऐसा रहता है ना, कई बार हो जाता है ये सखियों में कि प्यार का प्रतीक है। प्यार का प्रतीक है। हमारी एक सखी पूछ रही है जासवंत मतलब क्या गुड़हल का फूल? तो जी हाँ, उन्हें बताना चाह रहे थे कि जी हाँ, गुड़हल के फूल को ही जासवंत भी कहते हैं और अंग्रेजी में शू फ्लावर कहते हैं। वो 5 पत्तियों वाला और कहीं कहीं गुच्छेदार भी होता है। बड़ा ही सुंदर लगता है, बड़ा ही सुंदर लगता है। हमें लगता है कि अपने ग्लास में पानी लेकर सखियों ने सजा भी लिया होगा कहीं से लाकर, है ना। और बड़ी आसानी से उग भी जाता है ये फूल, खूब पुष्पित होता है तो अच्छा लगता है। एकदम छतनार जब हो जाता है तो लाल लाल दूर से देखें तो बहुत सुंदर लगता है। और तुरंत हमारी सखियों ने देखिए टिप्पणी भी लिख डाली इन लोगों ने। हमारी एक सखी ने लिखा है कि चाय की बात जो हमने की थी, लिखा है कि चाय तो 4 बजे बनती है, पर सोचती हूँ कि अभी ही बनाकर आप सभी को पिला दूं, क्योंकि मेरे घर बारिश नहीं हो रही है, बेहद गर्मी है, बादल जरूर है। तो भाई इसीलिए तो हमने बारिश की चर्चा की कि थोड़ा आपको सुकून मिल जाए, राहत मिल जाए गर्मी से। और चाय जब आप बनाएंगे, आपने कह दिया, आपके शब्दों से माइक्रोफोन तक पहुंच गई चाय। बिल्कुल, चाय का स्वाद रखिए और साथ में कुछ बातें चाय पे, जैसे अक्सर बातें होती हैं ना, तो अगर कभी कुछ आज थोड़ी सी गंभीर तो नहीं, लेकिन हाँ अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए अगर बात करें तो हम कहते हैं ना कि अरे आज का युवा ऐसा है या ऐसे होना चाहिए। मुद्दे की बात, हाँ मतलब मुद्दे की बात करें हम क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है कि सिर्फ हम हंसी ठिठोली जब करते हैं चाय के समय तो वही नहीं, लेकिन जो ख़ास विषय होते हैं उन पर भी चर्चा ज़रूरी है, जो घरेलू ज़िंदगी में या फिर करियर के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, बच्चों के बारे में तरह तरह की बातें होती हैं। तो वो चर्चा हमने अपने प्रोग्राम में भी शामिल किया है। तो क्या है बताइए ना। जी, आज है विश्व युवा कौशल दिवस, यानी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे,
जो आज ही के दिन हर साल मनाया जाता है। और ये दिन युवाओं को उन कौशलों से यानी उसके लायक बनाने या उससे लैस करने में महत्व को दर्शाता है, जो उन्हें रोजगार, उद्यमिता और सतत विकास के लिए, उनके सतत विकास के लिए ज़रूरी है। और इसका उद्देश्य युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित करता है। और साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया। ये घोषणा युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें 21वीं सदी के अनुरूप तैयार करने के लिए और उनके कौशल के विकास के महत्व को समझाने के लिए, उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए ये घोषणा की गई थी। जी, और युवा दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है ममता जी, और उनके पास हमारे भविष्य को आकार देने की भी क्षमता है। हम कहते हैं ना भाई, युवा है तो वो हमारा भविष्य है। और उचित कौशल के साथ युवा अर्थव्यवस्थाओं में भी योगदान कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, और समाज में बदलाव भी ला रहे हैं। ज़्यादा शांतिपूर्ण और टिकाऊ दुनिया का निर्माण भी कर सकते हैं युवा। विश्व युवा कौशल दिवस युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रतिभा को निखारने और विकसित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। जी, जैसे कि ख़ास दिनों की एक थीम होती है, तो इस साल की थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। और हर साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के मौके पर एक थीम तैयार की गई, आपने बताया ही जी। शांति और विकास के लिए युवा कौशल। और ये भी बताना ज़रूरी है अपनी सखियों और सखाओं को कि इसका उद्देश्य क्या है। जी, तो देश के विकास के लिए युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। हम जैसे बात कर ही चुके हैं, आज डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या कॉर्पोरेट नौकरी की भी बात करें ना ममता जी, तो स्किल आधारित काम की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है। जैसे स्टार्टअप्स ने साबित किया है कि देश का युवा अगर ज़्यादा व्यावसायिक शिक्षा नहीं भी ले पाया तो अपने कौशल से भविष्य का रूप बदलने में वो बिल्कुल दीपा, आप सही कह रही हैं। उनके अंदर इतनी ज्यादा प्रतिभा छुपी होती है, कई बार युवाओं को खुद को पता नहीं होता है। और कई बार ये भी होता है कि युवा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा हासिल नहीं की है, मतलब प्रोफेशनल करियर नहीं चुना है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक ख़ास तरह की प्रतिभा होती है जिसे वो निखार सकते हैं। जैसे कि कुछ रोज़गार, स्वरोज़गार जो चुनते हैं, या फिर जैसे आपने डॉक्टर, इंजीनियर का नाम तो लिया ही, कई फिल्में ऐसी आई हैं जिनमें दिखाया गया कि उनको पढ़ाई की ओर रुचि नहीं है लेकिन पेंटिंग की ओर रुचि है। जैसे तारे ज़मीं पर एक फिल्म थी, देखी होगी वो फिल्म। एक बच्चा है जिसको पढ़ाई करने में दिक्कत आती है, एक खास तरह की बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन उसके अंदर कलात्मक इतनी गहरी प्रतिभा छुपी है कि टीचर पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसी कोई प्रतिभा है, जैसे अभी भी चंदू चैंपियन नाम की एक फिल्म आई, तो उसमें वो लड़का पहलवानी में आगे बढ़ता है, उसके अंदर गजब की प्रतिभा है। तो ऐसी फिल्में हैं जो बढ़ावा देती हैं। तो आप देखिए कि आपके भीतर कौन सी प्रतिभा है और उस ओर आगे बढ़ जाएगी। कई बार लोगों की आर्थिक मतलब आर्थिक विपन्नता होती है, आर्थिक रूप से बहुत समर्थ नहीं होते हैं कि बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग वो लें। तो आप देखिए कि आपके भीतर क्या कुछ है, आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और एक संदेश में ये कह रही है हमारी सखी कि बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकें, देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकें। और कई संगठन भी हैं युवाओं की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, प्रशिक्षण के लिए और शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं। उन संगठनों से आप जुड़कर भी आगे बढ़ सकते हैं। जी, और ये देखिए ना, ये भी एक संदेश आया है कि ये दिवस व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है ताकि शिक्षा और रोजगार के बीच खाई को कम किया जा सके। तो ये देखिए कितना ज़रूरी है। और वैश्विक विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार, उत्पादकता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करता है ये दिन। और युवा लोगों के विकास और कौशल को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता देने के बाद जुलाई 2015 में पहली बार विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। ये हमारे श्रोता की ओर से टिप्पणी आई है। ये युवाओं को आवश्यक कौशल और दक्षता से लैस करने की आवश्यकता पर भी जोर देता है, जो प्रासंगिक, स्थायी, प्रकृति और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है। ये दिवस व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षक पर ध्यान
ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। कुछ इस तरह की बातें हम अपने सखियों और सखाओं को बता चुके हैं जी। अब आप क्या बताएंगी, क्या कहेंगे? अगर देखिए ममता जी, जब थोड़ा सा मोटापा आ जाता है, शरीर बढ़ जाता है, तो लोग तो बोलियां बोलते हैं और चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नींद गायब हो जाती है। हाँ। और लोग जब नींद गायब हो जाती है तब चिंता और बढ़ती है, फिर लगता है कि क्या करें, तो ऐसे में व्यायाम करें। जी बिल्कुल। व्यायाम देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया रहती है लोगों की। किसी किसी को लगता है हमें ज़रूरत नहीं है, और कोई कोई कहता नहीं भाई शरीर में चुस्त दुरुस्त हमें रखना चाहिए। अगर देखो व्यायाम करना कब कब ज़रूरी हो जाता है कि अपरिहार्य आपको करना ही है, जैसे खाना खाना, पानी पीना, वैसे ही व्यायाम। वो कुछ ऐसे लोगों को, जैसे आपकी पीठ में अगर दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हाथ पैरों मांसपेशियों में दर्द रहता है, हर वक्त कमज़ोरी महसूस होती है, तो ये संकेत है कि व्यायाम की आपको सख्त ज़रूरत है और व्यायाम करना शुरू कर दीजिए ताकि शरीर आपका मजबूत बने और आप ऊर्जावान बने। बहुत सारे संदेश आए हैं ममता जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है पहले संदेश अपने सखियों का पढ़ें कि देखिए कितनी सारी वो बातें बता रही हैं। दरअसल सखियों, सहेलियों और सखाओं की मोह माया इतनी ज़्यादा है ना कि जब सखियों की बात आती है ना तो चेहरे पर मुस्कान तिराती है। हाँ। और फिर वो मोबाइल हाथ में आ जाता है, सखियों के संदेश पढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ होता है। तो चलिए पढ़िए फिर आप। जी, ये एक हमारे सखियां हैं, ये योगा इंस्ट्रक्टर हैं। ये कहते हैं कि व्यायाम तो हर उम्र और हर मौसम में करना चाहिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। आजकल बारिश का मौसम है तो घर पर ही कर सकते हैं। मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, इसलिए करे योग, रहे निरोग। और एक टिप्पणी है जिसमें लिखा है कि अच्छे स्वास्थ्य के साथ शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम ज़रूरी है, फिर वो युवा हो, मेरे जैसा वरिष्ठ। आज के भागदौड़ के दौर में ये ज़रूरी भी है। पहले के ज़माने के मुकाबले गृह कार्य से लेकर सभी कार्यों के लिए ऑटोमेटिक मशीन जो आ गए हैं। मैं पिछले करीब 17 बरस से सुबह 5 बजे उठकर विविध भारती सुनते हुए योगा, प्राणायाम, व्यायाम के अलावा करीब 5 किलोमीटर तक इवनिंग वॉकिंग भी हर रोज़ कर लेता हूँ। चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, योगा, प्राणायाम को कभी अलविदा नहीं कहना। हमें लगता है कि आज से दीपा भी यही करेंगी और मैं भी यही करूँगी, और हमें लगता है जितने लोग सुन रहे हैं वो भी आज से व्यायाम शुरू करेंगे। जी, वो इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि जैसे आप बता रहे थे ना, कोलेस्ट्रॉल का स्तर का भी व्यायाम से में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत उसका फ़ायदा है, क्योंकि शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक है तो दिल की बीमारियों का भी ये कारण बन सकता है। और अगर किसी तरह की मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं तो ऐसे में भी व्यायाम से आपको लाभ मिलता है। अगर आप हमेशा बीमार रहते हैं, जैसे कि सर्दी खांसी की समस्या से आप परेशान हैं, तो भी नियमित रूप से व्यायाम करके आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको बार बार सर्दी खांसी नहीं हो। बिल्कुल। और नींद न आने की भी बहुत परेशानी रहती है ममता जी। याददाश्त कमज़ोर होना ये भी संकेत देता है कि शरीर और दिमाग को अब व्यायाम की ज़रूरत है। आप इसी वजह से तो नहीं भूल गई थी सखी सहेली कि मंच में आना है? वैसे आप भूली नहीं थी, भूली नहीं थी, था, आप खोई थी। जी, मैं वो जो बारिश की जो बूंदे और इतनी गर्मी के बाद जब खूबसूरती में खो गई थी, खूबसूरती में, और वो जो ठंडक लग रही थी ना हवा की, वो बहुत अच्छी लग रही थी। खैर, वैसे याददाश्त कमज़ोर होने की जो बात है ना, आजकल ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी भूलने लगे हैं, उन्हें भी याद नहीं रहता है कि कौन सी किताब कहाँ रखी, कौन सी कॉपी कलम। कई बार तो हमने बच्चों को देखा हाथ में घड़ी पहनी हुई है और ढूंढ रहे हैं कि माँ मेरी घड़ी कहाँ है, मेरी घड़ी कहाँ। तो ये जो भूलने की बीमारी है, तो तुरंत आपको बच्चों को भी व्यायाम से जोड़ना चाहिए, ना कि ये बड़ों के लिए बात हो रही है। और जो आप बात कह रही ना, उसी बात को ही ध्यान में रख के लगता है हमारी सखी ने मैसेज लिखा है कि जिस प्रकार शरीर को आराम की और घर के गुजर बसर के लिए काम के आधार कार्ड के लिए नाम की, और उसी प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरत होती है व्यायाम की। तन, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रखने के लिए और अपने शरीर को चुस्ती, फुर्ती और मुस्तैदी
के साथ सारा दिन काम लेने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। व्यायाम करने से मन को एकाग्र रखने में सहायता मिलती है। दैनिक कार्य हम कर सकते हैं, मुश्किलों से जूझ सकते हैं, शक्ति प्रदान करता है। कई सारी बातें इन्होंने बताई है, जैसे तेज दौड़ना, सामान्य चाल से चलना, योग, आसन, मेडिटेशन, ये सब इसमें शामिल है। एक श्रोता ने लिखा है कि व्यायाम तो हर उम्र के लिए आवश्यक है, पर सीनियर सिटीजन के लिए ये टॉनिक है। बारिश की वजह से आजकल सुबह की सैर में कमी आ गई है, तो घर में ही योगा करके अपना शरीर और दिनचर्या दुरुस्त रख लेते हैं। अब ये भी बात होती है ममता जी कि व्यायाम वजन और कद पर भी निर्भर करता है कि जैसे बहुत ज़्यादा अगर आप समस्या अगर आ रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे वजन कम करने के लिए कैलोरी कम करने की आवश्यकता होती, सभी जानते हैं ये बात। तो व्यायाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस वक्त। बहुत दुबले पतले हैं और वजन नहीं बढ़ रहा है तो भी एक तरह से व्यायाम की ज़रूरत ये भी दर्शाता है कि हाँ, आपको व्यायाम करना है ताकि आप थोड़ा वजन अपने पे बढ़ा लें। अपने वजन बढ़ाने के लिए तो व्यायाम करना ज़रूरी है ही, वजन घटाने के लिए भी है। और कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो कई बार आप तकलीफ होती है किसी तरह की, जैसे मांसपेशियों में खिंचाव, घुटने की तकलीफ, एल्बो में तकलीफ, हाथ पैर जोड़ों में जो दर्द होता है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको तरह तरह की एक्सरसाइज बताते हैं। और जैसे कुछ पुशअप्स किए जाते हैं, लंज एक्सरसाइज किया जाता है, बेंच प्रेस और ओवरहेड प्रेस वगैरह जो व्यायाम होते हैं तो ये भी करना ज़रूरी है। लेकिन पुशअप्स कभी वज़न बढ़ाने के लिए भी किया जाता है और वज़न घटाने के लिए भी, पेट की चर्बी कम करने के लिए भी किया जाता है। और ये जितने सारे व्यायाम आपने बताया ना, ये सारे एरोबिक्स व्यायाम हैं, तो इनमें आप वजन कम करने में बड़े फायदेमंद रहते हैं ये। और एक कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी उसमें हल्का वजन उठाना होता है। आप कोई भी उम्र के हो, आप हल्का वजन, जैसे पानी की बोतल आप भर के रख लीजिए और उससे आप कसरत कीजिए। आप देखिए सच में कुछ दिनों में आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा, स्फूर्ति महसूस होने लगेगी शरीर में और बिल्कुल दिन आपका बड़ा बेहतर निकलेगा। आपने जो इस खास तरह की एक्सरसाइज की बात की, और सखियां तो देख नहीं रही हैं, सखा देख नहीं, लेकिन हम आपको देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा इशारे के साथ भी आपने बताया। हाँ, वो बातों में कभी-कभी हो जाता है ना, बिल्कुल, कि हम वो भाव दिखाने लगते हैं। हाँ, तो ये जो हाथ वाली एक्सरसाइज है, जब आपके कंधों में खिंचाव होता है, ये आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लगातार आप कंप्यूटर के सामने काम कर रहे होते हैं, हाथ में माउस होता है और लगातार कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि आप लगातार कंप्यूटर के सामने हैं। तो ऐसे में आपको ये जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या होती है, कंधे में दर्द, मतलब वो हाथ ऊपर ले जाने में भी तकलीफ होने लगती है लोगों को। तो ऐसे में जिस एक्सरसाइज का जिक्र आपने किया, हाथ ऊपर ले जाना और नीचे ले आना कुछ हाथ में पकड़ के, ये बहुत ज़रूरी है। और इसका तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि इसका बहुत इलाज नहीं है, एक्सरसाइज के ज़रिए ही इसे ठीक किया जा सकता है। इसमें छोटा सा एक कर सकते हैं, भरतनाट्यम में जो गर्दन हिलती है ना नर्तकी की, वो जो एक्सरसाइज की जाती है, गर्दन साइड दाएं बाएं घुमाना और गर्दन आगे पीछे घुमाना, इसमें जो हमारे बहुत छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं गर्दन के आसपास की, उनको बहुत सहारा मिलता है, उनमें शक्ति आती है। तो ममता जी, ये जो फ्रोजन शोल्डर में बहुत आराम इस तरह के कसरतों से भी मिलता है। और इसी तरह से दिल की सेहत और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए दौड़ना चाहिए, तैरना, साइकिल चलाना, खेल खेलना चाहिए। लेकिन दौड़ें तब अगर आपके जो विशेषज्ञ, आपके डॉक्टर आपको सलाह दें। दिल की अगर आपको कोई बीमारी है तो कहते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, तो डॉक्टर ने हमें सुझाव दिया है कि दौड़ें, लेकिन पूछ के आप बिना सोचे समझे नहीं करना। डॉक्टर की सलाह से ही आप वो एक्सरसाइज करें। कभी भी किसी तरह की बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहें और डॉक्टर जितना कहे उतना ही करें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम और एक्सरसाइज आपके लिए घातक भी हो सकता है। और जो आपने अभी थोड़ी एक्टिंग करके आप बता रही थी कि गर्दन को आगे करें, पीछे करें और अगल बगल, तो मतलब वो नृत्य की मुद्रा जैसी लग रही थी वो। तो अगर आप गीत संगीत का दामन थाम लें तो अपने आप आपकी गर्दन हिलने लगती है और आप झूमने लगते हैं, तो अपने आप वो एक्सरसाइज होती है। और हमारे श्रोताओं की टिप्पणी लगातार आ रही है। दीपा, एक टिप्पणी ये सामने है जिसे मैं आपको भी सुना रही हूँ पढ़कर और हमारे अपने श्रोताओं को भी। लिखा है इन्होंने कि व्यायाम की ज़रूरत सभी को है। छोटे बच्चे अपने हाथ पैर चलाकर, उनसे बड़े बच्चे मैदान में खेलकर, कुछ ही लोग जिम जाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द, पेट की समस्या और भी कई बीमारी घेर लेती है, जो हल्का फुल्का व्यायाम ज़रूरी है, जिसके लिए मैं
स्वयं करती हूँ तो अच्छा महसूस करती हूँ, लेकिन कहीं बाहर जाना हो तो परिस्थिति अनुकूल न होने पर छुट्टी हो जाती है। फिर अपने रूटीन पर आने में आलस्य आता है, लेकिन जल्दी ही सब फिर ठीक हो जाता है। बिल्कुल। और जैसे हम गर्दन की बात अभी जो कर रहे थे ना, ममता जी तो हमारी सखी लिख रही हैं कि अपनी गर्दन को झुकाएं कंधे की तरफ और कोशिश करें कि कंधे समान रहें, मतलब ऐसे कंधे आगे की तरफ ना झुक जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट रहें। और फिर कंधे पे दाएं बाएं आप थोड़ा गर्दन झुकाएं और कान कंधा से टच करें, ऐसी कुछ कोशिश करें तो ये भी बहुत अच्छा व्यायाम है। और संगीत का दामन थामे रहें, मतलब संगीत सुनते हुए अगर व्यायाम करें तो आपको पता भी नहीं चलता। व्यायाम के बारे में जो बातें कर रहे थे उसी के संदर्भ में एक हमारी श्रोता ने लिखा है कि आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं साइटिका की पेशेंट हूँ, मुझे भी यही कहा गया है कि जितना पानी आपके लिए ज़रूरी है, जितना सांस लेना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी आपके लिए सुबह की सैर और व्यायाम। कभी शारीरिक कष्ट बढ़े या किसी कारणवश छूट भी जाता है, पर मैं बाद सख्ती से ये दिनचर्या पालन कर लेती हूँ। जी देखिए, बिल्कुल कितनी सही बात कही है उन्होंने। और इसी तरह से एक और संदेश आया कि जैसे हम सुबह शाम अपने भोजन का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम ज़रूरी है। सुबह के आधे घंटे 1 घंटे का व्यायाम दिन भर तरोताज़ा रखता है। इतना समय तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं। व्यायाम से शरीर लचीला होता है, कुछ दिन के लिए व्यायाम बंद हो जाता है तो शरीर में थोड़ी अकड़ाहट शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हम नहीं करेंगे तो अकड़ाहट शुरू हो जाती है। तो वो जो जकड़न होती है उस जकड़न से बचने के लिए व्यायाम ज़रूरी है। और ये बताइए दीपा जी, अभी जब बाहर खड़ी होकर फूलों को निहार रही थी तो क्या आपने सोचा था कि बरसात में फल और सब्जियों का ख्याल कैसे रखना चाहिए? हमने तो जिक्र भी किया है कि उसके बारे में बताना है, तो सोचा था कुछ? उस वक्त तो सच बताएं तो नहीं सोचा था, सिर्फ हम बाहर की खूबसूरती देख रहे थे। चलिए अब सोच लेते हैं। देखिए ना, इस मौसम में ममता जी बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने का मन करता है। बारिश भजिए पकौड़े का जिक्र हम कर चुके हैं पहले। हालांकि बारिश अपने साथ कई इन्फेक्शन और बीमारियां लेकर आती है, लेकिन इस दौरान जो ये ह्यूमिडिटी हो जाती है ना और नमी बढ़ने से बैक्टीरिया पनपने का खतरा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और इसका सीधा असर खाने की चीज़ों पर पड़ता है। नमी बढ़ने से रोज़ाना खाई जाने वाली फल सब्जियाँ और उनमें भी थोड़े बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है कभी कभी। और अक्सर होता है ना ये पाचन संबंधी समस्या होती है। छोटे बच्चे क्या, हमको भी हो जाता है। और मानसून को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं हमारी सखियों के साथ भी, लेकिन आज हम सब यही जानना चाहते हैं कि बरसात में फल सब्जियों का सेवन किस तरह से किया जाए। जी। अब आयुर्वेद को अगर हम जाने, आयुर्वेद के अनुसार केला जो हम खाते हैं वैसे तो किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप शाम को भी खाओ, रात को भी खाओ, लेकिन अगर शाम या रात खाली पेट केला खा रहे हैं तो ये कई बार स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी डालता है। और बारिश के मौसम में अपच, खांसी, अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए रात में केला खाना थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है और इससे कफ भी बढ़ता है। दरअसल ये जो चीज़ें हैं खाने वाली, कई बार केला किसी को बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होता है, कई बार केला खाने से लोगों को समस्या पैदा हो जाती है, गले में खराश होती है। तो ये आप खा के आजमा सकते हैं थोड़ी मात्रा में, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसी तरह बैंगन भी, अब देखिए ना, इन दिनों में कई बार सब्जियां आ नहीं पाती है, लेकिन अगर घर में बैंगन है तो ध्यान रखिएगा, जलन और गैस की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए बारिश के इस मौसम में थोड़ा इसका सेवन कम करें। बहुत से लोग बारिश के मौसम में बैंगन से वैसे ममता जी परहेज ही करते हैं, क्योंकि इस सब्जी के पौधे में फंगल रोग होने का खतरा हो जाता है और बैंगन के अंदर कई बार कीड़े भी तो निकल जाते हैं ना। और जो बड़ा डर लगता है वो भरमा बैगन जब बनाते हैं, खासतौर से बैगन का भरता, तो उसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसका एक तरीका है कि उसमें चीरा लगा के पहले देख लें कि उसमें कहीं कीड़े तो नहीं है। जी, और ये सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसी तरह से बारिश के मौसम में टमाटर का भी बहुत अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी थोड़ी गैस और वो इंडाइजेशन की समस्या आ सकती है। और बारिश के मौसम में पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है, पत्ता गोभी है, सलाद है, इन सब को अगर खाना है तो बहुत ही सावधानी के साथ खाना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक, मेथी, ये सब, तो बारिश में इनमें जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं जो आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगर खाते भी हैं तो गर्म पानी में उसे थोड़ी देर रख के फिर उसको काटें और पका के खाएं, कच्चे तरीके से नहीं। कई बार क्या होता है कि पालक
हम धो के सीधे आटे में गूंथ के उसका पराठा बना लेते हैं या मेथी की पत्तियां तोड़कर, तो उससे बचना चाहिए, उसे पका के ही खाना चाहिए। और इसी तरह फूल गोभी और ब्रोकोली, ब्रसेल्स, ये जो सब्जियां हैं इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, ये सब्जियों को इस मौसम के दौरान कम से कम सेवन करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। बल्कि इससे बचे ही थोड़ा तो अच्छा है। इन सब्जियों में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ध्यान से ये फूल गोभी वगैरह अगर आपको बनानी है तो नमक के पानी में हमें इसको डुबो के रखना है। ब्रोकली को तो आप थोड़ा सा ना भाप लेके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाप ले लीजिए, ऊपर रख लीजिए एक छन्नी में, गर्म पानी से भाप ले लीजिए, वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी जैसे जो फल होते हैं जिसमें मानसून के दौरान फंगल लग जाता है, तो इनको खाने से पहले भी बहुत सोच समझ के ध्यान से खाना चाहिए। और इनकी जो नरम बनावट होती है, नमी की मात्रा, इन्हें इसमें फफूंद लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, सड़ने का खतरा भी होता है। और दूषित बेरी खाने से पाचन संबंधी समस्याएं भी होती हैं, स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा होती हैं। और इस मौसम में आम के बारे में क्या कहेंगी? आम तो खाना चाहिए ना? तो खास है, आम खास है, उसके बारे में तो हम कहेंगे बस खा लीजिए। हाँ, लेकिन जब बरसात हो जाए तो आम भी खास है, लेकिन खास तौर से उसे देख लें काट के, क्योंकि बारिश के बाद उसमें सड़न जल्दी पैदा होता है। ये बात तो वो जो गले हुए आम होते हैं, कई बार उसमें मुंह में पड़ के हम खा लेते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। जी, और एक संदेश यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे। मौसमी फल सब्जियां जो मौसम में, इस मौसम में उपलब्ध हैं, उनका सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें ऐसा उपहार दिया है, जैसा मौसम वैसा ही फल और सब्जी हमें मिलती है। ऋतु के अनुरूप खाने से स्वादिष्ट भी लगती हैं और सुपाच्य भी होती हैं। पर बहुत अधिक बारिश होने पर इस मौसम में हरी सब्जी, साग वगैरह का उपयोग कम करना चाहिए। आप क्या चाहती हैं? हमें लग रहा है कुछ सोच के कुछ हमें कहना चाह रही हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि इतनी सारी सब्जियां बता दी ममता जी, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो फिर खाएं क्या? सब तो मना कर दिया, पत्तेदार सब्जी ना खाओ, फूल गोभी ना खाओ, कुछ ना खाएं। तो भाई आम में भी आपने देखिए रोक लगा दी कि आम को भी अगर वो उसमें थोड़ा सा वो नरम हो गया तो वो भी नहीं खाना है। हाँ, स्वाभाविक है, बच्चों की तरह ये शिकायत बहुत स्वाभाविक है कि हम खाएं क्या आखिर, सब कुछ तो मना कर दिया। जैसे बच्चों को हम मना करते हैं, मैगी मत खाओ और ये मत खाओ, ब्रेड मत खाओ और बर्गर मत खाओ, पिज्ज़ा मत खाओ, तो खाओ क्या? तो हम बता रहे हैं ना कि बरसात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप आराम से खा सकते हैं। छोटे परवल मानसून के मौसम में आते हैं, जिन्हें ज़रूर खाना चाहिए। और खांसी, सर्दी, सिरदर्द वगैरह में फ़ायदा होता है, ये आप आजमा के देख सकते हैं। और शकरकंद का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये जड़ वाली जो सब्जियां हैं, कहा जाता है कि इनमें बैक्टीरिया कम मात्रा में होते हैं। लौकी को भी बोलते हैं स्वास्थ्यप्रद, हालांकि कई सारे बार मूड ऐसा लग जाता है कहाँ लौकी बनाएं, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य की बात है तो आप हमें नाराजगी से मत देखिए, बना लेंगे हम। लौकी के नाम से मुंह सिकोड़ा ना, उसका भी तरीका है। कोफ्ते बनाइए लौकी के। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। और लौकी के पकौड़े भी बनते हैं। हाँ, वो भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अब देखिए इसमें कितने फायदे हैं, वजन घटता है इससे, शुगर कंट्रोल होता है इससे, और लौकी का सेवन तो फाइबर से भी भरपूर है, तो हर तरह से अच्छा ही है। तो फल और सब्जियों को कैसे धोना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हमारी सखाओं ने बहुत सारी जानकारी दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये तो त्वचा के बारे में, इन्होंने एक जो जानकारी दी है वो मैं पहले बताना चाह रही हूँ कि पोटेशियम से भरे पूरे फलों और सब्जियों के माध्यम से भोजन में पोटेशियम की भरपाई होती है, और पोटेशियम की शारीरिक ऊर्जा उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी होने से मांसपेशियों में कमजोरी आती है, कई मानसिक विषमताएं भी हो जाती हैं। ये कमियां हृदय की कार्यक्षमता में दिखाई देती हैं, और बहुत सारे जो ऐसे आवश्यक एमिनो एसिड हैं जो फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं, तो कई तरह से अगर सब्जियों को सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो ये समस्या पैदा हो जाती है। जी, एक संदेश आया है कि इस मौसम में ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप शिकंजी का प्रयोग करें। शिकंजी में जैसे नींबू पानी और जलजीरा पानी या मसाला मिलाकर खाने से इसका सेवन करें तो पेट के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन ठंडा नहीं,
अगर आप यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं, माइक्रोफोन के सामने बैठना है तो और ठंडी शिकंजी अगर पी ली तो निश्चित रूप से गले में खराश बहुत होगी सारी चीजों पे रोक लगा दी आपने ममता जी। एक सखी ने लिखा है, हरी पत्तेदार सब्जियां, रेशेदार फल और पानी से भरपूर फल, खीरा, तरबूज, खरबूजा भी त्वचा में चमक लाते हैं। ये त्वचा के लिए इन्होंने लिखी है टिप्पणी। और एक श्रोता की बड़ी ज़रूरी टिप्पणी है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। लिखा है कि जो हम व्यायाम के बारे में इन्हें बता रहे थे उसी से जुड़ी हुई ये टिप्पणी है। लिखा है कि आज के समय में फेसबुक, इंस्टाग्राम से फुर्सत मिले तब तो लोग व्यायाम करें। हाँ, ये बड़ी ज़रूरी बात कही है। और क्या ज़रूरी बात है? चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। अब अपने चांद जैसे मुखड़े को सजाने संवारने के लिए कुछ उपाय भी तो करने चाहिए। चेहरे पर त्वचा में निखार कैसे लाएं, ये भी जानना ज़रूरी होता है। भागदौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी देना चाहिए। जी, तो आप बता रही हैं वो कोई टिप या हम बताएंगे? देखिए, हमारे श्रोता ने एक टिप्पणी भेजी है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो मैं श्रोताओं तक वो पहुंचा रही हूँ। लिखा है इन्होंने कि अपने चेहरे को धीरे से धोएं। कोमल सफाई से त्वचा को बेहतरीन दिखने में मदद मिलती है। और अपने चेहरे को साफ करने के लिए इसे गुनगुने पानी से गीला करें, फिर एक हल्का क्लींजर लगाएं। अपनी उंगलियों से धीरे धीरे गोलाकार गति में क्लींजर लगाएं और इसे पूरी तरह से धोकर अपने चेहरे को साफ तौलिए से धीरे धीरे थपथपा सुखाकर समाप्त करें। तनाव कम करें। तनाव को प्रतिबंधित करने के स्वस्थ तरीके खोजने से आपकी त्वचा को भी मदद मिल सकती है। और भी कुछ बातें लिखी हैं इन्होंने, और ये भी लिखा है कि तनाव के कारण कई त्वचा संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कि मुहासे, एक्जिमा, सोरायसिस और भी कई बीमारियां हो जाती हैं। तो हमारी जब त्वचा की बात आती है तो त्वचा विशेषज्ञ कहते हैं कि आप अपने त्वचा को खुद देखें, परखें कि किस तरह की त्वचा है, ऑयली है या ड्राई है। उस हिसाब से उसको बरतें, मतलब उसका ख्याल रखें। वैसा उस हिसाब से आप जो भी आपको उपाय करना है वैसा कर सकते हैं ना। और एक और हमारी सखी हैं, वो उन्होंने एक छोटा सा उपाय शेयर कर रही हैं कि एक चुकंदर को आप धोकर छील लें, एक गाजर को भी ऐसे ही कर लें। थोड़े से गुलाब जल में चुकंदर और गाजर को डालकर कुकर में उबाल लें। ध्यान रहे पानी एक बूंद भी नहीं डालना है। फिर जब ठंडा हो जाए तो मिक्सी में थोड़ी सी ग्लिसरीन डालकर महीन पीस लें। नहाने के आधे घंटे पहले चुकंदर और गाजर के पिसे मिश्रण में से 1 चम्मच ये मिश्रण आप निकालें। उसमें थोड़ा सा बेसन डालना है, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालना है और इस मिक्स को आप अपने चेहरे पे लगा लें। सूखने पर धो लें। देखिए आपके त्वचा में कैसे चमक आता है और लेकर आता है ये, और दाग धब्बे से छुटकारा भी देता है। चाहे तो आप 1 चम्मच आलू का रस भी इसमें डाल सकती हैं। बिल्कुल, ये तो देखभाल की बात थी, लेकिन असल में सबसे अच्छी सुंदरता होती है सादगी की। जी, और आज तो विदा लेने का समय आ गया है, तो लेते हैं सखियों से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।